देखिए 8 बजे का इंतजार है बेसब्री से और यहाँ पर हम काउंटिंग सेंटर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बस चर्चा यही कर रहे हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। 400 पार 400 पार सर। देखिए ये 400 पार का जो फिगर है ये इंग्लिश में जो कहेंगे एक साइकोलॉजिकल। एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीरें हम दिखा दें जरा सा। बिहार की तस्वीरें आ रही है, हवन पूजन हो रहा है और बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं हवन पूजन करते हुए। बिहार की सियासत से इस बार संदेश कई आने वाले हैं। ये पलटने वाली राजनीति जो कर रहे हैं पिछले काफी समय से नीतीश कुमार, उसको लेकर बिहार क्या कोई निर्णायक फैसला सुनाने वाला है, इसका भी इंतजार है आज बिहार से। तो हवन पूजन बिहार में आप देख रहे हैं, शंख बजा है, लेकिन जीत का शंखनाद आज किसके लिए होगा इसी का इंतजार है। और इस बीच तमिलनाडु को लेकर हम बात कर रहे थे। सर पहली बार इतनी सीटों पर तमिलनाडु में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, चुनावी इतिहास में इतना नंबर ऑफ सीट्स। सवाल ये 1 2 6 कितनी जीतने वाली है? मेरे को तो लगता है जिस तरह से अभी माहौल है 2-3 आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बीजेपी। 2-3 अगर 2-3 आ जाती है तो अचीवमेंट बड़ी होगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर प्रोफेसर बद्री का कुछ एनालिसिस जरा वो जल्दी से सुनते हैं। 400 पार 400 पास के इर्द गिर्द होगा ना जवाब। 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है रोमाना, और 70 जब तक नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में 400 पार मुश्किल हो जाएगा। तो 70 वहां आना है और उड़ीसा में 16 के से ऊपर, 21 में 16 से ऊपर सीट इनको लाना ही होगा। सर यूपी और उड़ीसा की तो बात आपने कर ली, लेकिन क्योंकि वो हवन पूजन वाली तस्वीरें तो बिहार से आ रही थी और ऐसे में सबसे बड़ी पहेली जो है वो 400 पार होगा, 405 होगा, पास होगा मतलब 400 की, ये बिहार से तय होने वाला है। रोमाना जी आप भी फील्ड में गई होंगी। 14 और 19 वाला मोदी के प्रति दीवानगी नहीं देखने को मिला है। मोदी के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन दीवानगी जो 19-14 में था वो नहीं है। भाजपा सांसदों के विरुद्ध जोरदार एंटी इनकमेंसी है। आप देखिए जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं बिहार में, उजियारपुर से खुद उनकी सीट फंसी हुई है। तो ऐसे महत्वपूर्ण गिरिराज सिंह का भी ये आपका कंफर्ट नहीं है। गिरिराज सिंह की जो चुनाव जीत ही जाएंगे, ये मार्जिन बहुत कम हो सकती है। 4 लाख 3 लाख 2 लाख वाली मार्जिन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो उजियारपुर की सीट है, बेगूसराय की सीट है, ये 2 सीटें यहाँ पर ऋषि जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मामला फंसेगा और इन पर दोनों पर बीजेपी के बड़े नेता हैं। बेगूसराय आप जानते हैं गिरिराज सिंह है, उजियारपुर की अगर बात की जाए नित्यानंद राय हैं। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस तरीके का उत्साह इस बार सुनने के लिए नहीं मिला जैसे 14 और 19 में मिलता था। मुझे तो बंगाल याद आता है और इसलिए याद आता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में कहते थे चुप्पा चाप कमल छाप। तो इस बार ये साइलेंट वोटर जो चुप्पा वोटर है उसकी ताकत समझ में नहीं आ रही है कि लोगों को। देखिए पहले ये 14 और 19 वाली कहानी समझिए। 14 में करीब 12% और 19 में करीब 7% वोट का इजाफा हुआ। तो जब इतने बड़े वोट इजाफा होते हैं तो साफ तौर पे दिखते हैं। इस बार कोई बहुत बड़ी 1-2% का है, इसीलिए शांत वाली बात है। अब रही बात आपकी बंगाल की चुप्पा चाप, बंगाल में एक टर्बुलेंस वाली चीज़ें हैं और बीजेपी लगातार टक्कर दे रही है टीएमसी को। अब इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये डिसाइड होगी कि बीजेपी का जो ग्रोथ है बंगाल में वो ऑर्गेनिक है या अभी भी बीजेपी को और संघर्ष। ये बड़ी बात है, बिहार में ऑर्गेनिक ग्रोथ है या संघर्ष करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।